देखो व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग एक टेक्निक है कंप्यूटर टू लर्न। देखो व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ईच टास्क। मतलब हर एक टास्क को आप खुद से कोड करो, उससे बढ़िया क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करो। मतलब टीच करो कंप्यूटर को कि भाई एक बार सीख ले अब, या मेरे को बताते रहो, फ्यूचर में बताते रहना ये चीज होने वाली है, ठीक है। क्यों यूज करें हम मशीन लर्निंग को? तो यहाँ पे देखा, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूज इन एप्लीकेशन लाइक फेशियल रिकॉग्निशन में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर यूज हो सकता है ये, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यूज होता है, लाइक कंपनीज लाइक Amazon, नेटफ्लिक्स यूज मशीन लर्निंग टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, बेसिकली वही सेम चीज की, लाइक आप एक जैसी चीजें देख रहे हो तो आपको रिकमेंड भी वही सेम चीजें करने लग गया हो। फ्रॉड डिटेक्शन में भी आप यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, एनएलपी बोलते हैं इसको। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लाइक मैं अब जो बोल रहा हूँ मेरी मशीन समझ पाए मेरे को, ठीक है। लाइक इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूँ, मेरी मशीन को समझ पाए, ठीक है, मशीन को इजीली कन्वे कर पाए। मशीन लर्निंग हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेसिंग ह्यूमन लैंग्वेज। एनेबल एप्लीकेशन लाइक चैट बॉट्स हो गए, वॉइस असिस्टेंट्स हो सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो सकती हैं, ये सारे में यूज होता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। हेल्थ केयर में यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालाइजिंग करनी है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स हो गए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अनेबल सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू प्रिसाइज एंड नेगेटिव नेविगेट देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में ना टाइप्स होते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको मशीन लर्निंग में टाइप्स थे। तो देखो, एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, री इन्फोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज की बात करें तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, लाइक हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो, मेडिकल इमेजिंग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लाइक इमेज देके मैं अपने मॉडल को ये पता कर सकता हूँ इसको कैंसर है या नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें करवा सकते हैं। अनसुपरवाइज में कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट बास्केट एनालाइजिंग करना हो गया, ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज के अंदर आता है। फिर सेमी सुपरवाइज मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता ये, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों आते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा आपको। मेन आ गया, फिर इसके बाद री इन्फोर्समेंट, जहां पर आप यूज करते हो ऑप्टिमाइज मार्केटिंग या ड्राइवरलेस कार्स होगी तो वो री इन्फोर्समेंट के अंदर आती है। मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं ये, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लोर करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मशीन लर्निंग में तीन है, एक है सुपरवाइज, एक है अनसुपरवाइज, एक है रीइंफोर्समेंट। अब सुपरवाइज में हम दो चीजें पढ़ते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में पढ़ते हो आप क्लस्टरिंग, और रीइंफोर्समेंट में पढ़ते हो डिसीजन मेकिंग। अब क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम ये हैं जो हमें पढ़ने हैं, रिग्रेशन में जो एल्गोरिदम्स हैं वो ये हैं, और क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम ये होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर ये आपके पास आपके एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई थिंक ये थर्ड फाइल ही है ना, हाँ। देख लो अब ध्यान से, सुपरवाइज क्या होता है। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था वही आज बता रहा हूँ, ठीक है, कल जो मैंने बताया था। इन सुपरवाइज लर्निंग द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा वेयर ईच एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ इनपुट फीचर एंड कोरोस्पॉन्डिंग टारगेट लेबल। बेसिकली जो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं उसके पास, लाइक मैं आपको एक डेटा बना के देता हूँ सिंपल सा, जिसमें है आईक्यू है किसी ह्यूमन का, साथ में उसका सीजीपी है, लाइक मार्क्स है उसके, ठीक है। और उसके बाद ये है कि उसको प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, यस और नो में। तो ये दे लेते हैं, लाइक आईक्यू उसका 100 है, उसके मार्क्स भी 100 हैं, उसको प्लेसमेंट मिलेगा ना, तो मैं यस कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलता है जो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है, ये लेबल डेटा आपके पास, ठीक है। ईच एग्जांपल कंसिस्ट इनपुट फीचर, ये जो दो है ना आईक्यू और सीजीपी, ये इनपुट फीचर्स हैं। और उसके साथ में कोरोस्पॉन्डिंग क्या है, उसका टारगेट वेरिएबल होगा, ठीक है, टारगेट लेबल होगा। तो उसको आप क्या बोल दोगे, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है ये, ठीक है। द मॉडल लर्न टू मैप इनपुट टू करेक्ट आउटपुट एंड कैन बी देन मेक प्रिडिक्शंस ऑन अनसीन डेटा। एग्जांपल के लिए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये तो दो ही एग्जांपल दे रखे हैं मैंने यहाँ पर पढ़े हुए हैं। सुपरवाइज के अंदर दो चीजें हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक रिग्रेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बनाया फेक डेटा पे, वो जो अभी समझाया आपको मैंने, देखो आईक्यू और सीजीपीए, ठीक है, एक रो ये एक स्टूडेंट का डेटा है, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा है, और ये तीसरे स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। इससे ये पता लग रहा है कि जिसका आईक्यू इतना है ना स्टूडेंट का, जीरो वाले का, और उसकी सीजीपी इतनी आई, मतलब मार्क्स कितना आया उसका, उसके बेस पे उसको देख रहे हैं कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, यस नो में है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर आ गया, यस नो में आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ डेटा की बात करते हैं। आपने पहले भी आई थिंक आइडिया होगा आपको, टाइप ऑफ डेटा एक न्यूमेरिकल होता है और एक कैटेगरिकल होता है, आपको याद होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में हो सकता है एज, वेट,
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या शू साइज हो सकता है, ये सारा न्यूमेरिकल के अंदर आता है। मेड ऑफ नंबर्स, ठीक है। और डेटा कैसे होता है, कैटेगराइज हो सकता है। मेड ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड से बना हो, लाइक आइज कलर हो गया, रेड ब्लू ग्रीन, है ना। जेंडर हो सकता है मेल फीमेल, ठीक है। ब्लड टाइप हो सकता है ए बी सी। एथनिसिटी हो सकता है इसकी किसी की। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है डिस्क्रीट। याद है कंटिन्यूस क्या होता है डेटा, या डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? हम्म, बताओगे? कंटिन्यूस वो जो हाइफन होता है बीच में, हाइफन? और जो मतलब इतने से इतने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। कंटिन्यूस मीन होता फ्लोट वैल्यूज, लाइक 45.1, ठीक है। या ये लगा लो 69, ये फ्लोट वैल्यूज होते हैं कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट होता है आपका लाइक इंटीजर वैल्यू, लाइक 1 2 5, होल नंबर, ठीक है। याद रखना, जैसे वेट, वेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप करते हो ना 40.005, ठीक है। एज नहीं करते ऑब्वियसली, यहाँ गलत लिखा हुआ है एज, इंटीजर में 39 ही आता, पॉइंट में से सुनना बोलते हैं हम। ब्लड प्रेशर हो सकता है ना, 105.2 आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो सकता है। डिस्क्रीट में क्या होगा, शू साइज लाइक 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 5 6 ही होगा, 4.5 तो नहीं होने सरा। सेम कैटेगरी के अंदर भी दो चीज होती हैं, याद है, ऑर्डिनल एक नॉमिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डर में। हाँ ऑर्डर में, लाइक, न्यूमेरिकल। नहीं ऑर्डर न्यूमेरिकल नहीं है, कैटेगरी है ना, कैटेगरी। ओके। ठीक है, मैं डेटा के, देखो मैंने डेटा बताया, डेटा में दो क्लासिफिकेशन करा मैंने कि यार एक न्यूमेरिकल टाइप का डेटा होता है, एक कैटेगरिकल होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आपको मिलता है या तो फ्लोट होगी चीज या फिर डिस्क्रीट होगी, इंटीजर होगी। या तो फ्लोट होगा या इंटीजर होगा। फ्लोट बोलता हूँ कंटिन्यूस को, और डिस्क्रीट बोलता हूँ मैं इंटीजर्स को। ठीक है, आपको पता है इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, और फ्लोट भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। वहीं पे कैटेगरी में क्या होता है, ऑर्डिनल या नॉमिनल, लाइक पेन, पेन सेंसिटिविटी, ठीक है। पेन में क्या क्या हो सकता है, एक नॉर्मल पेन हो गया, थोड़ा हाई लेवल का हो गया, है ना। या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये क्या एक ऑर्डर में रखा जा सकता है ना। और ऑर्डिनल का एग्जांपल, मेल फीमेल को रख सकता हूं मैं? नहीं। नहीं रख सकता ऑर्डर में, राइट, क्योंकि कंपेयर करना ही पॉसिबल नहीं है मेरे को, ये नहीं बोल सकता मेल बड़ा है या फीमेल बड़ा है, ठीक है। तो ग्रेड। ये, हाँ क्या कह रहे हो? ग्रेड्स को रख लो। ग्रेड्स को रख सकते हैं हम। ए ग्रेड सबसे बड़ा है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। या एजुकेशन को रख लो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, है ना, पीएचडी। तो ये लाइन, ये ऑर्डर में रख सकते हैं हम। नॉमिनल में आपका आएगा लाइक आइस कलर हो सकता है, रेड ब्लू ग्रीन। कलर को भी मैं नहीं रख सकता, डॉग की कोई ब्रीड को भी मैं ये नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा ही प्रीमियम कैटेगरी है ये, है ना। वो तो हमारे खुद के सोचने पे है। वैसे ही ब्लड टाइप हो गया, लाइक मैं ये नहीं बोल सकता ए ग्रुप वाले बहुत लाइट बंदे होते हैं, या बी ग्रुप ब्लड वाले बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, है ना। समझ आया डेटा? जी सर। ठीक है, अगर मान लो आपको बताया जाए डेटा, आपका जो प्रिडिक्शन आई है, ठीक है, मान लेते हैं एक प्रिडिक्शन है जिसमें टेम्परेचर आया 4.9, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कंटिन्यूस डेटा, राइट। और जी अगर सर। वहीं पे इस की जगह पे आ जाए सनी आज, तो क्या होगा, कैटेगरी, है ना। नॉमिनल। नॉमिनल, नॉमिनल नहीं, नॉमिनल तो नहीं होता, शायद ऑर्डिनल हो सकता है वो, क्योंकि सनी हो सकता है, नहीं नॉमिनल ही होगा ऑब्वियसली, कभी बारिश होगी कभी कुछ हो गया ना। ठीक है, हाँ। आपको क्लासिफिक सॉरी सुपरवाइज बता रहा था। सुपरवाइज के अंदर दो चीजें मैंने बात करी थी, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये दोनों को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ। देखो रिग्रेशन में कभी भी याद रखना, आपको नंबर में आएगा, ठीक है, डेटा न्यूमेरिकल डेटा आएगा, मतलब या तो डिस्क्रीट आएगा या कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है ना डेटा में, तो ये तो कोल्ड या हॉट बता सकता है ऐसे आपको, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का काम है, लाइक मैं बोल रहा हूँ सामने से चलता हुआ बंदा आ रहा है, वो मेल है या फीमेल है ना, तो ये क्या क्लासिफिकेशन है। अगर सामने से चलता बंदा आ रहा है और मैं ये बता कर रहा हूँ कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो। हाँ जी सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कुछ और एग्जांपल लूं? जैसे कि इसकी बात कर लो, चलो। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सुपरवाइज की प्रॉब्लम तो है। ये क्यों पता लगा सुपरवाइज है, क्योंकि इसके बाद टारगेट कॉलम है, ठीक है, विद इनपुट फीचर्स। ये इनपुट है, ये टारगेट है। तो ये बताओ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है ये?
सर क्लासिफिकेशन। या यस और नो, है ना? ठीक है, अगर इसकी जगह पे परसेंटेज आता है ना 100% या 1%, तो मैं बोलता हूं इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज की बात करते हैं। अगर सुपरवाइज आपको समझ आ गया तो अनसुपरवाइज की बात करते हैं, ठीक है। अनसुपरवाइज इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन अनलेबल डेटा। अनलेबल डेटा मीन्स कि आपके पास इनपुट फीचर तो होंगे पर टारगेट नहीं होगा उसके साथ में। ठीक है, टारगेट कॉलम नहीं प्रेजेंट होगा। जहां टारगेट होगा वो सुपरवाइज के अंदर आता है, अनसुपरवाइज में क्या आता है, जो टारगेट नहीं होता। ठीक है, इतनी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे अब। ठीक है, थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं तो धीरे धीरे अब आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पढ़ो या ना पढ़ो। ठीक है, सुपरवाइज के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ देखो। एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है क्लस्टरिंग। दो प्रॉब्लम्स होती है वैसे तो, एक दिखा रखी है इस डायग्राम में। ठीक है, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको डील करनी है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग की एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम है ये रहा डायमेंशन वाली। ठीक है, डायमेंशन रिडक्शन। इसके अंदर जो आपके पास एल्गोरिथम्स होते हैं, पीसीए या टी एस एन एन करके दो एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर तो हमेशा याद रखना, आपको डेटा ऐसा दिखेगा ना जिसमें इनपुट फीचर नहीं है, तो वो क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली ऐसा होता है कि आपने डेटा दिया ये मॉडल को, और मॉडल को बोला खुद ही समझो पैटर्न क्या है बन रहा है। लाइक एप्पल जैसी जो चीजें दिख रही हैं वो एक साइड रख देगा वो, जैसे ये चीजें अलग दिख रही हैं इसको अलग कर देगा। ठीक है, ऑरेंज वाली जो चीजें हैं वो उनको अलग साइड पे रख देगा वो, सो दैट क्लासीफाई कर पाए। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन में और क्लस्टरिंग के अंदर। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपने मान लो आपको प्रिडिक्ट करना है अडल्ट है या चिल्ड्रन है, तो एक आपने लाइन बना दी, आपको पता है कि हाइट और वेट जो चिल्ड्रंस होंगे वो उसका इस जगह पे फॉल करेगा, राइट, नीचे वाली साइड पर। और जिनका हाइट और वेट ज्यादा होगा वो अडल्ट होंगे। अब फ्यूचर में कोई बंदा अपना डेटा देता है कि हाइट और वेट देगा, तो मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये बंदा क्या है, अडल्ट है कि चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर यहाँ फॉल करता है वो नंबर तो मैं बोल दूंगा वो अडल्ट है, और यहाँ फॉल करेगा वो नंबर तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, ये चिल्ड्रन है। ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, क्लस्टर्स बनते हैं। लाइक ये एक क्लस्टर बन गया, एक ये क्लस्टर बन गया। अगर इस क्लस्टर के अंदर डेटा जाएगा तो समझ जाएंगे चिल्ड्रन का है ये, और इसके अंदर जाएगा तो इसको समझ जाएंगे हम कि अडल्ट का है ये। ठीक है, सेमी सुपरवाइज क्या है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, लाइक मैं इसको भी डेफिनेशन दें तो सेमी सुपरवाइज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका लेबल डेटा होता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये लेबल है। लेबल मीन्स कि एक्चुअल ये इनपुट डाला और साथ में टारगेट दे दिया कि यार इस ये दिखने वाली चीज रेक्टेंगल होती है, सर्कल होता है। ठीक है, ये देखो इस सारों के डेटा भी दे दिया और लेबल भी दे दिया। ठीक है, अभी मशीन लर्निंग का काम होगा इसको सीखना खुद से। ठीक है, लर्न करेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे डेटा कुछ। जैसे मैंने रेक्टेंगल डेटा डाला और ओ डाल दिया, और मैंने बोला कि बताओ मेरे को, प्रिडिक्ट करके बताओ ये क्या है, ट्रायंगल है कि सर्कल है। तो ये मेरे को प्रिडिक्शन अगर सही दे रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल भी बोल रहा है, ऑरेंज ओ को सर्कल ही बोल रहा है, तो मैं बोलूंगा सही चल रहा है। ठीक है काम। एक होता है री ठीक है, अब ये री क्या होता है, ऐसे समझ लो कि एक रूम है, ठीक है, उसमें आपने क्या करा, लाइट बंद है, ठीक है, एक रोबोट दे दिया उसके अंदर, और यहाँ पर डोर है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक रूम है बिल्कुल। ठीक है, कोई लाइट पास नहीं हो रही। उस रोबोट को बोला आपने कि यार आपको ना इस कमरे से बाहर निकलना है, तो सबसे पहले रोबोट पता है क्या करेगा, वो यहाँ टकराएगा। ठीक है, इस वॉल के ऊपर वो कहेगा नहीं यार इधर नहीं जाऊंगा अगली बार में। ठीक है, फिर ये वो यहाँ टकराएगा। ठीक है, तो कहेगा नहीं, अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेगा उस चीज को कि मुझे नेक्स्ट टाइम इधर नहीं जाना है। मतलब कैलकुलेशन तो चल रही होगी इंटरनली उसकी, मैथमेटिक्स जो भी चल रहा होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे वो कहेगा नहीं मेरे को यहाँ नहीं जाना, फिर वो यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, सारी जगह टकराने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा उसको दरवाजा मिल जाएगा। ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक, अब मैं अगर इसी रोबोट को दोबारा इस रूम में भेज दूंगा ना, वो इतनी गलतियां नहीं करेगा, अब सीधा डायरेक्टली रूम से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसने सब कुछ सीख लिया है। समझ आया? इसी को बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली ऐसे एक एजेंट होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बार वो जाएगा इसके पास और इंटरनली वो बोलेगा यार ये चीज ना मेरे लिए बहुत गलत है, तो वो अपने पॉइंट्स माइनस करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको समझ आएगा कि कल को मेरे को ऐसी गर्म दिखती चीज के आसपास नहीं जाना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अवॉइड करेगा उस चीज को। ठीक है, और मतलब ये बेस्ड ऑन पेनल्टी या रिवॉर्ड के ऊपर काम करता है ये। अगर तो सही काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, और अगर गलत कर रहा है तो पेनल्टी मिलती है। जैसे बच्चा होता है, लर्न लाइक अ किड, है ना? जैसे बच्चे को आप गलती करेगा तो मारते हो और वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करता। ठीक है, सेम हमारा री होता है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, लाइक वो अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लेगा कि ऐसी दिखती चीज वो बैड है मेरे लिए, तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड इट। ठीक है, तो reinforcement लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग का एजेंट इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड लर्न ऑप्टिमल एक्शंस बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, द एजेंट लर्न थॉट ट्रायल एंड एरर
एक्सप्लोर डिफरेंट एक्शंस, ऑब्जर्वेशन, द कॉन्सिक्वेंस, पॉपुलर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, क्यू लर्निंग होता है, डीप क्यू लर्निंग होता है, डीक्यूएन, और पॉलिसी ग्रेडिएंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे पास मिलते हैं। और मैं आपको एक काम करता हूँ, सुपरवाइज के एक दो रियल एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इन रियल कंपनी, सुपरवाइज यूज इन रियल वर्ल्ड। थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगी सुपरवाइज का कौन सी कंपनी है, कौन यूज कर रहा है इसको। जैसे ये जीमेल वाले यूज कर रहे होंगे इसका स्पैम डिटेक्शन के लिए, इन बिग कंपनीज। लो चल रहा है इंटरनेट। गूगल में यूज हो रहा है, ठीक है। सर्च रैंकिंग के ऊपर, सर्च रैंकिंग क्या होता है, आपने 100 वेबसाइट्स बनी हुई हैं, अब वो डिसाइड करेगा कि पहले कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, ठीक है। जीमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, amazon के ऊपर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस होगी, ठीक है। तो इधर यूज हो रहा है ये। ऐसी ये जैसे री की बात करें तो टेस्ला कार्स में ये यूज होता है री। लाइक गाड़ी आपकी जा रही है, मान लो एक जगह पे वो ठुक गई, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो गाड़ी अब सॉफ्टवेयर अपने आप में अपडेट करेगा कि ऐसे मेरे को टर्न नहीं लेना, या ऐसे नहीं करना मुझे, ठीक है, तो कि गलतियां कम करना। इसका काम होता है री का। ओके, ये तो बैच लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग। हम्म, इसको मैं ना थ्योरी नहीं करवा के, नहीं, हुआ नहीं ना, हुआ नहीं ना काम। तो आज ही डन हो जाना चाहिए तो इससे पहले, इससे पहले भी तुम तो नहीं जाना था। तुम मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। चलो, इन हम्म बताता हूँ। देखो, बैच लर्निंग क्या होता है और ऑनलाइन लर्निंग मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। मैं थ्योरी वो लेके नहीं चल रहा क्योंकि वो बहुत पुराने नोट्स हैं और बहुत बोरिंग हो रखे हैं वो, ठीक है। तो मैं थोड़ा चैट जीपीटी का यूज करके करवा रहा हूँ यहाँ पे अब। देखो, बैच लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन मशीन लर्निंग, ये दो चीजें होती है हमारे पास। बैच लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग, ये भी मशीन लर्निंग ही है। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन वंस, ऑन अ बिग चंक ऑफ डेटा, ऑल डेटा एट वंस। बेसिकली आपके पास मान लो 10 करोड़ लोगों का डेटा लिया आपने, और डायरेक्टली एक बैच लर्निंग ऑफलाइन उसमें डाल के कर दिया रन, ठीक है, और कहा कि सीख लो इसके ऊपर, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग यू यूज द मॉडल टू मेक प्रिडिक्शंस। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप प्रिडिक्शन करवाओगे उससे। इफ यू गेट न्यू डेटा, अगर आपके पास नया डेटा है, यू नीड टू रिटेन द मॉडल फ्रॉम स्क्रैच ऑन द होल डेटा सेट। फिर आपको, आपके पास नया डेटा आया तो आपको फिर से रिटेन करना पड़ेगा वो डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यू हैव अ डेटा 1 मिलियन कस्टमर्स का, यू ट्रेन योर मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा इन वन गो, ठीक है। व्हेन यू गेट 1000 न्यू कस्टमर्स, ठीक है, 10,000 न्यू कस्टमर्स, यू कलेक्ट देम। अब ये नया डेटा आया, इसको भी कलेक्ट करोगे, कंबाइन करोगे विद ओल्ड डेटा एंड ट्रेन अगेन, ठीक है। कंबाइन करके फिर से उसको ट्रेन करोगे। वेयर यूज, कहाँ यूज कर सकते हो, वेन डेटा डज नॉट चेंज टू फास्ट, मतलब उस जगह पे आप यूज करते हो इसका बैच लर्निंग का जहां पर डेटा जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। बेसिकली जैसे कि लोन अप्रूवल वाले में, या डिसीज प्रिडिक्शन, या इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अब वहां नहीं कर सकते हो, लाइक जैसे कि आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे कोई वीडियो आई, अब वहां बहुत जल्दी चेंज होता है डेटा। क्यों डेटा मतलब, लाइक आप सेंटिमेंट, क्या पता वो वीडियो अभी चल रही है ट्रेंडिंग में, एकदम से लोगों को पसंद आनी बंद होगी, है ना, डिसलाइक स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम पे नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास करंट डेटा ही नहीं होगा उस टाइम पे।
ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, ये समझ आ गया कि बैच लर्निंग क्या है। सिंपल टर्म्स में, आपके पास पहले बहुत बड़ा डेटा होगा, उसको ट्रेन करोगे एक मॉडल के ऊपर, सारा ट्रेनिंग के लिए दोगे, सीखेगा वो, आप डिप्लॉय कर दोगे। अब आपके पास मान लेते हैं 1 लाख डेटा फिर से आ गया, तो आप क्या करोगे, वापस इसको लेकर आओगे अपने सिस्टम में, और फिर से ट्रेन करोगे नए डेटा के साथ पुराने डेटा को, ठीक है। और कहाँ यूज करना है इसको, जहां पर जल्दी जल्दी चेंजेस ना आ रहे हो, वहां पर आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखे, लोन अप्रूवल्स के अंदर डिसीज प्रिडिक्शंस होगी, या इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज को क्लासिफाई करना। वहीं पे मेरे ऑनलाइन मशीन लर्निंग क्या है, द मॉडल लर्न कंटिन्यूसली, ये मॉडल आपका कंटिन्यूसली लर्न कर रहा है, ठीक है। अपडेटिंग इटसेल्फ एज न्यू डेटा अराइव। जैसे कि मान लो नेटफ्लिक्स का डेटा ही ले लो, आप मान लो हॉरर मूवीज देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, ठीक है। अब एक टाइम क्या आएगा, उसको समझ आ जाएगा, और लाइव उसी टाइम पे आपको क्या बोलते हैं, मूवीज रिकमेंड करने स्टार्ट कर देगा हॉरर। ना कि वो वेट करेगा 3 दिन 4 दिन का कि मैं यार दोबारा नीचे जाएगा डेटा, और फिर ट्रेंड होगा नए डेटा पे, ठीक है। कंटिन्यूसली लर्न करता है ये, जैसे रील वाला कंटेंट हो गया। नो नीड टू रिटेन फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। गुड फॉर सिचुएशन वेयर डेटा कीप्स कमिंग, स्ट्रीमिंग डेटास, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स हो सकते हैं, अपडेट इटसेल्फ व्हेन ईच न्यू ट्रांजिशन, जब भी एक नई ट्रांजिशन हो रही है अपडेट करो खुद को, ठीक है। अ रिकमेंडेशन सिस्टम्स एडजस्ट व्हेन यू क्लिक वॉच समथिंग न्यू, ठीक है, वहां पर यूज कर सकते हो। वेयर यूज रियल टाइम एप्लीकेशंस के आप यूज करते हो, जैसे स्टॉक प्राइस प्रोडिक्शंस होती हैं, वहां पर आपको पता है एकदम से डेटा ऊपर नीचे जा रहा होता है, ठीक है। रियल टाइम एड्स होगी, ठीक है, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, वहां पर आप यूज करते हो ऑनलाइन लर्निंग का। ऑनलाइन लर्निंग क्या, आप ऑनलाइन ही ट्रेंड कर रहे हो, ना कि आप अपने सिस्टम में ट्रेंड कर रहे हो मॉडल, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रेंड नहीं करना, ऑनलाइन ट्रेंड करना सारा कुछ, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, डेटा की बात करें, ऑल डेटा एट वंस, ऑफ बैच लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग भी बोल देते हैं उसको। ऑनलाइन में क्या होता है, डेटा कम्स इन स्मॉल पीसेस, अब डेटा आपका स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। अपडेट, रिटेन फ्रॉम स्क्रैच, और कंटिन्यूसली अपडेट होगा ये डेटा आपका। स्पीड की बात करें, स्लो, है ना, और हैवी कंप्यूटेशनल, बेसिकली बहुत ज्यादा स्लो है और हैवी कंप्यूटेशनल होगा। बेसिकली क्या होगा, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, आप पुराना डेटा नया डेटा ऐड करो, ये बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर पुराना डेटा इसको इसमें डालो, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली वो बढ़ता ही जाएगा डेटा, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फास्ट, ये फास्ट होता है, और अपडेट ऑन न्यू फ्लाई, ठीक है, ऑन द फ्लाई। एग्जाम्पल के लिए मेडिकल डायग्नोस, फेस रिकॉग्निशन में आप यूज कर सकते हो इसका, क्योंकि देखो शक्ल थोड़ी ना बार बार चेंज होती है किसी की, ठीक है। स्पैम फिल्टरिंग, या फिर स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर आप यूज करते हो ऑनलाइन लर्निंग का, ठीक है। एनालॉजी की बात देख लो, बैच लर्निंग की बात करें, यू स्टडी फॉर एन एग्जाम विद ऑल बुक्स एट वंस, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग क्या है, यू कीप लर्निंग बिट बाय बिट एज यू गेट न्यू नोट्स, ठीक है। जब तक आप पढ़ रहे हो सब आ रहा है, समझ आया ये बैच और उसके बीच में डिफरेंसेस। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये फाइल बेशक ना भी पढ़ना, जो मैंने आपको भेजा है ना, उस वो जो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है वहां से नोट्स बना लेना आप, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं भी जो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले के लिए ठीक था ये, अब नहीं है ये ज्यादा ठीक, ठीक है। और एक अब दो चीजें और हैं डिफरेंसेस, देखो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यूज में ना, इसको भी बता देता हूँ सबसे, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या है, द एल्गोरिदम रिमेंबर ऑल ट्रेनिंग डेटा सेट्स व्हेन इट हैज टू प्रिडिक्ट, इट कंपेयर द न्यू एग्जांपल विद स्टोर्ड डेटा, ठीक है। इट डज नॉट बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इज यूज रॉ एग्जांपल टू डिसाइड, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप यूज करते हो के नियरेस्ट के एन का यूज करते हो इंस्टेंस बेस में, यहाँ पे के एन एन होता है बेसिकली, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। व्हेन यू गिव इट न्यू इनपुट, इट लुक क्लोजेस्ट मोस्ट सिमिलर स्टोर्ड एग्जांपल एट मेक अ डिसीजन। बेसिकली ऐसे मान लो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं आपके पास, बहुत अलग अलग रंग के कलर हैं, आपने एक कलर दिया दोबारा से, और उसने देखा यार सबसे क्लोजेस्ट कलर कौन मैच कर रहा है इसके साथ, वो रिटर्न कर देना, ठीक है। इसको आप बोलोगे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। जैसे इसको ना फीचर क्या, लेजी लर्निंग भी बोलते हैं। नो मॉडल बिल्ट अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। स्लो एट प्रिडिक्शन टाइम, मस्ट सर्च थॉट डेटा, ठीक है। गुड व्हेन डिसीजन बाउंड्री इज कॉम्प्लेक्स, वहां पर ज्यादा बेटर होगा तो जहां पर आपको डिसीजन बाउंड्री बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या होता है, जिसमें आप सिंपल मॉडल्स लगाते हो, ठीक है।
मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या है, मॉडल्स लगा रहे हो, ठीक है। द एल्गोरिथम लर्न अ मॉडल या फॉर्मूला या फंक्शन या सेट ऑफ रूल्स फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। द मॉडल समराइज डेटा, नो नीड ऑफ स्टोर ऑल एग्जांपल्स, फास्ट प्रिडिक्शंस, जस्ट अप्लाई द मॉडल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, इनका यूज करते हो, मतलब बेसिकली फॉर्मूला वगैरह लगा के सॉल्विंग करना और मॉडल बनाने, बस वो होता है, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, अर्ली लर्नर, बिल्ड मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। फास्ट प्रिडिक्शंस, ठीक है। में जनरलाइज बेटर, और ये ज्यादा बेटर होता है, जनरलाइज करता है इफ ट्रेन वेल, अगर अच्छे से ट्रेन करा गया हो तो, ठीक है। यहाँ पर मेन डिफरेंसेस दे रखे हैं, व्हाट इज लर्न, नो मॉडल, जस्ट स्टोर, ठीक है। ये आप कोई मॉडल नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट स्टोर कर रहे हो डेटा और उसके बेस पे आप डाल के चेक कर रहे हो कि यार इसके सिमिलर जो भी डेटा वो रिटर्न कर दो मुझे। वेरएज मॉडल में क्या हो रहा है, अब मॉडल इज क्रिएटेड, आप यहाँ मॉडल बनाते हो, प्रिडिक्शन टाइम स्लो है, ये फास्ट है। मेमोरी की बात करें, नो नीड टू स्टोर लॉट ऑफ डेटा, स्टोर ओनली द मॉडल, ठीक है। सॉरी, नीड टू स्टोर लॉट ऑफ डेटा, मतलब आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी कंजप्शन की बात करें अगर हम, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टोर ओनली द मॉडल, सिर्फ आपको मॉडल स्टोर करना है। एग्जाम्पल KNN एक एल्गोरिदम है जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर आता है, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। और मॉडल बेस में आता है लीनियर रिग्रेशन, SVM, न्यूरल नेटवर्क और दुनिया भर के एल्गोरिथम्स है जो हमें पढ़ने हैं आगे जाके। एनालॉजी देख लो, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग लाइक मेमोराइजिंग द आंसर्स एंड लुकिंग फॉर सिमिलर वंस इन द एग्जाम। बेस्ड मॉडल बेस्ड लर्निंग की बात करें, लाइक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन क्विकली, ठीक है। और आपको मैं एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करवा दूं कि ये कल करवाऊं? सर कल को करवा दे। कल करवा देता हूँ, ठीक है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट क्या बताएगा आपको, बस रफ आइडिया देगा कि आगे जो फ्यूचर में हम काम करेंगे तो कैसे होता है वो काम, ठीक है। रफ आइडिया देगा आपको एल्गोरिथम लगाने के बाद, ठीक है। कल देख लेंगे कि कैसे हम A to Z काम कैसे करते हैं, एक बार ये समझ आ गया फिर हम एल्गोरिथम ही सीखेंगे सीधा, उसके बाद एंड टू एंड तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको बस आज मैंने जो करवाया है वो रिवाइज करना है, जैसे मशीन लर्निंग के बेसिक्स क्या है, बैच लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, ये ठीक है, इसके बारे में, मतलब बैच या ऑफलाइन एक ही बात होती है, या ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग, ये दो आपको डिफरेंसेस देखना है। तो 3 फाइल ये होगी और ये हो जाएगा। कल सैटरडे को क्लास लूंगा शायद, मैं पहले ले लूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा आपको, ठीक है। सैटरडे है ना कल, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, देख लेना इसको।